चलिए, कल हमने यहां तक इस क्वेश्चन से छोड़ दिया था। हम 2024 का पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम एनाटॉमी के क्वेश्चन पे आए थे। एनाटॉमी के क्वेश्चन के बाद न्यूट्रिशन वगैरह पे आए थे। तो आपके साथ यहाँ सामने ये सूची है, मिलान करना है। वसा, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, प्रोटीन जमाइए। कैसे कैसे किसके साथ जमाएंगे आप? क्या होता है लिनोलेनिक एसिड? किसी को पता है लिनोलेनिक एसिड क्या होता है? ये वो फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो इसको कहाँ लेके जाओगे लिनोलेनिक एसिड को? वसा में। ठीक है, किसी का माइक बंद कर दो। इसे मैं सॉल्व करा रही हूँ, बंद करो माइक को। ठीक है, आंसर फर्स्ट है इसका, है ना? कैसे, अब देखते हैं। वसा आपका होता है लिनोलेनिक एसिड, क्योंकि ये क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। ठीक है, जिसमें ओमेगा 6, ओमेगा 3 ये सब आते हैं। फिर होता है आपका मोनोसेक्राइड्स, ये होता है फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड्स क्या होता है? ये सरलतम होते हैं, ठीक है, जिन्हें और अधिक छोटे शर्करा इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसमें आता है फ्रुक्टोज, जिसे और छोटे इकाइयों में, यानी कि छोटी शर्करा इकाइयों में, शुगर में नहीं तोड़ा जा सकता। तो उन्हें कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो उसमें आता है फ्रुक्टोज, आपका उसके अंतर्गत आता है। फिर आता है, अब इसमें और क्या क्या आते हैं मोनोसेक्राइड्स में? आपका फ्रुक्टोज तो देख लिया, इसमें आपका ग्लूकोज भी आता है और गैलेक्टोज भी आता है। ठीक है, ग्लूकोज आपको मीठी चीजों से मिल जाता है, अंगूर, है ना, ये सब चीजों से। फ्रुक्टोज आपको शहद, इन सब से मिलता है। और गैलेक्टोज दूध से। ग्लूकोज आपका एल्डोहेक्सोज होता है, फ्रुक्टोज आपका केटो होता है, और ग्लैक्टोज आपका एल्डो होता है। ये दूध से मिलता है ग्लैक्टोज। फिर आ जाते हैं डाइसेक्राइड्स, ये होता है आपका सुक्रोज। अब डाइसेक्राइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो दो मोनोसेक्राइड्स इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जब दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स मिलेंगे तब जाके आपका डाइसेक्राइड्स बनेगा, डाइसेक्राइड्स कप्स बनेगा। तो इसमें आता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, उसने पहले ही बोल दिया कि दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलेंगे तब आपका डाइसेक्राइड्स बनेगा। तो सुक्रोज किससे किससे मिलके बना है, किसी को पता है? ये बना है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इन दोनों से मिलके बनता है आपका सुक्रोज। ठीक है, तो जैसा हमने मोनोसेक्राइड्स में देखा था, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ये सब मोनो में आते हैं, वैसे डाई में कौन कौन आता है? एक तो यहाँ बता दिया सुक्रोज, इसके अलावा लैक्टोज और माल्टोज, ये दोनों डाइसेक्राइड्स है। ठीक है, अब क्या बच गया? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हो गया मैम? मैम मतलब दोनों में 3-3 है हमारे पास, मोनो में हाँ ग्लूकोज। हाँ, यस, दोनों में तीन तीन है, डाई में भी मोनो में भी। ओके। ठीक है, डाई वाला जो है वो दो दो, मोनो वाले से मिलके बनता है, दोनों में तीन तीन है। अब आ गया आपका ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है,
समझ में आ गया ना ये? इसलिए इसलिए मैंने कल इसको नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि इसमें फिर आपको मुझे बताना था कि ये कौन सा एसिड होता है, ये फ्रुक्टोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना न्यूट्रिशंस वाले में, कि नहीं पढ़ा? अभी आपका ट्रिप्टोफैन का काम क्या होता है? ट्रिप्टोफैन यह सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है, जो मूड सुधार और नींद से जुड़ा होता है। यह मेलाटोनिन यानी कि नींद हार्मोन का भी पूर्व रूप है। कौन? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, चलो। तो ये कैसा जमा आपका? फैट चला गया आपके फोर्थ में, लिनोलेनिक अम्ल। मोनोसेक्राइड्स कहाँ चले गया? आपके फ्रक्टोज में। डाइसेक्राइड्स कौन हुआ? सुक्रोज। और प्रोटीन हो गया आपका ट्रिप्टोफैन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाले हार्मोन कौन कौन से हार्मोन हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्त्रावित होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और गोलोकॉर्टिकॉइड्स। ACE मैम। ए सी AC और E। ई। ACE यस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो जैसे कि इसका है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका मुख्य हार्मोन क्या है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये रक्त में सोडियम का स्तर बढ़ाता है और पोटेशियम का उत्सर्जन करता है। रक्तचाप और जल संतुलन, वाटर बैलेंस करता है। फिर आता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसका मुख्य हार्मोन क्या है? ग्लूकोकार्टी। कार्टी से कौन सा याद आ रहा है आपको? कॉर्टिसोल। ठीक है, मुख्य हार्मोन क्या है इसका? कॉर्टिसोल। ग्लूकोज का चयापचय करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तनाव की स्थिति में शरीर को ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है। फिर आ गया आपका गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। इसका मुख्य हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाले तीन मुख्य हार्मोन कौन कौन से हो गए? मैंने तीन हार्मोन्स के नाम बताए अभी। एक ग्लूकोज से बताया, एक गोनाडो से बताया, एक मिनरलो से बताया। कौन कौन सा था वो? एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल एंड एंड्रोजन। ठीक है, चलिए। विटामिन है और उनसे जुड़े रोग हैं, मिलाइए कौन कौन सा रोग किससे होगा? थायमिन, नाइसिन, बायोटीन, सियानो, कोबालामीन। थायमिन से बेरी-बेरी। थायमिन से बेरी बेरी हो जाएगा, नाइसिन से हो जाएगा, नाइसिन से डर्मेटाइटिस, पैरालिसिस एनीमिया था। बायोटीन से नाइसिन से था। पेलेग्रा हो जाएगा, बायोटीन से। और शियानो कोबालामिन में हो जाएगा पर्निशियस एनीमिया। थायमिन कौन सा विटामिन है? थायमिन बी है, विटामिन B1। B1 है। B1 B1 मैम। हाँ, B1 है थायमिन। इससे उससे क्या होता है? बेरी बेरी। बेरी-बेरी। का कार्य क्या होता है विटामिन B1 का? ऊर्जा को उत्पादन करता है, स्नायु तंत्र की यानी कि नर्वस सिस्टम की क्रिया करने में सहायक होता है, नर्वस सिस्टम की। ठीक है, और इसकी कमी से बेरी थकान और स्नायु दुर्बलता होती है। फिर आपका आता है नाइसिन। नाइसिन कौन सा विटामिन है? B3। B3। यस, इसका कार्य क्या है? पाचन, त्वचा और तंत्रिका तंत्र की सेहत और ऊर्जा के चयापचय का काम करता है ये। और इसकी कमी से क्या होता है? पेलेग्रा। ठीक है, और इसके लक्षण क्या है? डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। किसके लक्षण बताए मैंने? ये नाइसिन मैम। पेलेग्रा के लक्षण बताए मैंने। ठीक है,
पेलेग्रा रोग में कैसे कैसे लक्षण होते हैं। फिर आया आपका बायोटीन। बायोटीन कौन सा विटामिन हुआ? B7 मैम। यस यस, वेरी B7 ही गुड। होगा हाँ, बायोटीन। बायोटीन B7। इसका कार्य क्या है? तो आपके वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का ये चयापचय करता है और बाल और त्वचा की सेहत बनाए रखता है। तो अगर बाल झड़ रहे हैं, त्वचा में आपको कुछ भी हो रहा है, तो समझ जाओ विटामिन आपका B7 पे काम करना है। और B3 भी। तो इसकी कमी से क्या होता है? बाल झड़ना। ये देखो, बाल झड़ना, त्वचा की समस्याएं और थकान। तो हमने इसको किससे रिलेट किया था अभी? बायोटीन को। डर्मेटाइटिस। यस। फिर आता है आपका सियानो कोबालामीन। ये क्या है? ये कौन सा विटामिन है? B12। B12। B12 है। इसका काम क्या है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है ये, रेड ब्लड सेल्स, और तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली का काम करता है ये। इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है, और थकान, याददाश्त की समस्या यानी कि मेमोरी प्रॉब्लम भी इससे होती है, विटामिन B12 से। ठीक है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। कौन कौन से हैं? ये दो आंसर दिख गया, थर्ड। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH। यस। दरअसल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में जुड़े होते हैं। हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को दूसरे हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस से निकले हार्मोन पिट्यूटरी के लिए प्रेरक की भूमिका भी निभाते हैं। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन निकलने के बाद उसकी प्रेरणा से पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। वहीं हाइपोथैलेमस से डोपामाइन निकलने के बाद उसकी प्रेरणा से पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। वहीं हाइपोथैलेमस से निकले कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन यानी कि ACTH रिलीज करता है। लघु प्रक्रियाएं जो कोशिका निकाय यानी कि सेल बॉडी की ओर आने वाली कार्य क्षमता को प्राप्त करती है अथवा धारण करती है। कौन है? इसका आंसर तो पहले आ गया, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। अब योग एवं रोग। Which type of disease is rheumatoid arthritis? Inflammatory and autoimmune disease. Two. Autoimmune disease. Second option. Yes, autoimmune disease. चलिए मिलान कीजिए जरा। A का होगा सेकंड, थर्ड। A का थर्ड। मैम D का सेकंड, अपने स्थान से गिर जाना, प्रोलैप्स। यस, जब D ही जमा दिया तो सब जम गया। प्रोलैप्स ने D का सेकंड एक ही जगह है, तो थर्ड हो गया। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है? डायबिटीज सभी को पता है, डायबिटीज क्या है? शर्करा के उपापचय में गड़बड़ी है ना, इंसुलिन की गड़बड़ी जो होती है, तो हो गया। फिर टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल होता है ना सभी को गले में, क्या होता है उसमें? सूजन हो जाती है। हाँ, ग्रंथियां हमारी सूज जाती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस
क्या है? रक्त नलिकाओं का ह्रास। ह्रास हो जाता है, यानी कि क्या होता है इसमें, जो धमनियां होती हैं, हमारी आर्टरी जो होती है, उसकी दीवारें या तो मोटी हो जाती है या कठोर सख्त हो जाती है, यानी कि वो उसका लचीलापन जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड से सर्कुलेशन में बाधा होती है। ठीक है, इसे देखो लिखा है रक्त नलिकाओं का ह्रास हो जाना, क्षति हो जाना। ये क्यों होता है? तो यह कोलेस्ट्रॉल, वसा और कैल्शियम और अन्य पदार्थों के जमा हो जाने से, धमनियों में क्या जमा हो जाता है, या तो कोलेस्ट्रॉल, वसा, कैल्शियम या अन्य पदार्थ जमा हो जाने से धमनियों की भीतरी दीवार पर इनके परत बन जाते हैं। और ये जो परत बनता है इसे क्या कहते हैं? प्लाक। प्लाक कहा जाता है। ठीक है, अब वो पाइप बनाया गया है रक्त के प्रवाह के लिए, वहां पे लेयर जमता जा रहा है, तो जिस प्रवाह से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था वो होगा ही नहीं, है ना, पाइप पतली होती चली जा रही है। तो रक्त नलिकाओं का ह्रास जो होता है वो उसे ही कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, निम्न में से किस रोग में शीतकारी प्राणायाम लाभकारी है? कोलाइटिस। कोलाइटिस। कोलाइटिस, यस। निम्न में से कौन सा आसन पाचन तंत्र में स्थित स्फिंक्टर को आराम देने में मदद कर पिए गए पानी को गुदा की तरफ प्रेषित करता है? ताड़ासन। ताड़ासन। ठीक है, एलर्जी जन्य नासा शोध को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ब्रोंकाइटिस। हे फीवर। हे फीवर। पराग। हे फीवर, यस, हे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। योग चिकित्सा में प्रयोग होने वाली यौगिक क्रियाओं का शरीर की दृष्टि से ऊपर से नीचे की ओर का क्रम लिखिए। कपालरंध्र सबसे पहले, कपालरंध्र तो फिर हो जाएगा शीतकर्म, फिर नहीं दंतमूल हो दंत जाएगा, फिर शीत हो दंतमूल। जाएगा, फिर अग्निसार, फिर बस्ती लास्ट में। हाँ, बस्ती सबसे लास्ट। सबसे लास्ट में बस्ती जाएगा, थर्ड। तो कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि आपका कपालरंध्र, फिर दंतमूल, फिर शीतक्रम, उसका बस ऊपर नीचे कर दो उसे, फिर अग्निसार, फिर बस्ती। निम्न में से कौन सा रजोनिवृत्ति का शारीरिक लक्षण नहीं है? प्रतौंधी। रतौंधी। रतौंधी। कैवल्य धाम लोनावाला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम क्या है? पहले पाठ का आरंभ हो जाएगा, आरंभ। फिर क्रिया मैम विधि का यही है। आरंभ हो मैम जाएगा। ABCD ही है। यही है, यस जैसे मैम। जमा हुआ है वैसे ही, ए बी सी डी थर्ड ई, ऑप्शन। हाँ हाँ। यही है, यही सीक्वेंस है। Which of the following process help a teacher in understanding necessary teaching method and objective? लेसन प्लान। लेसन मैम प्लान। लेसन प्लान। हम्म,
चलो, क्या क्या है, कौन टीचर है, कौन टीचिंग है, कौन स्टूडेंट है, कौन लर्निंग है? डायरेक्टिंग प्रोसेस जो है वो टीचर हो जाएगा। नो मैम, डायरेक्टिंग प्रोसेस टीचिंग होगा। देखो, सबसे पहले जो हम लोग को पता है ना वो जमा देते हैं। एडजस्ट इटसेल्फ थ्रू वर्क, कौन होगा? स्टूडेंट। 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 यानी कि डी का थर्ड। और कहीं है क्या डी का हाँ थर्ड? हाँ, दो जगह है। हाँ, 2 जगह। और टीचर कौन है? डायरेक्टिंग प्रोसेस में लर्निंग आएगा शायद से, सी का 4 आएगा। सी का 4 तो है ही नहीं, नहीं है। नो मैम, डायरेक्टिंग प्रोसेस सी से का टीचर आएगा आएगा। वन, टीचर, वन टीचर। यस मैम, टीचर सिखाता आएगा। कौन है? टीचिंग, डायरेक्टिंग प्रोसेस कौन करता है? टीचर। हाँ, यस मैम। वही तो मैं बोली मैम। हाँ, हाँ, वही बोला था, सही बोला था। ठीक है, तो सी और डी तो क्लियर हो गया। अब हाँ। ये दोनों को जमाना है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट और प्रोसेस रिगार्डिंग मेथड। क्या होगा प्रोसेस रिगार्डिंग मेथड? लर्निंग। मेथड में तो लर्निंग, लर्निंग आ जाएगा और एडजस्टमेंट में स्टूडेंट आ जाएगा। स्टूडेंट है। फोर्थ ऑप्शन सही है। गुड, नहीं, फर्स्ट फर्स्ट सही है। ऑप्शन। ठीक है, प्रोसेस एडजस्टमेंट थ्रू वर्क, ये लर्निंग है। ठीक है, और प्रोसेस रिगार्डिंग मेथड, ये आपका टीचिंग है। ठीक है, मैम एक बार पूरा आंसर बता दीजिए। देखो आपका ये भी समझो को प्रोसेस रिगार्डिंग मेथड्स, आप जो मेथड आपने सीखा, सिद्धांत जो सीखा, उसको आप प्रैक्टिकली किस में करते हो? टीचिंग में ना। जो भी आपने सिद्धांत जो भी पढ़े हैं, ऐसे टीचिंग वैसी टीचिंग, अभ्यास विधि ये विधि, उसको आप टीचिंग के थ्रू तो उसका प्रैक्टिकल करते हो ना। तो वही लिखा है कि प्रोसेस रिगार्डिंग मेथड्स, तो टीचिंग हुआ। हाँ, ठीक है, यस तो मैम। आपका प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू वर्क लर्निंग, प्रोसेस रिगार्डिंग मेथड्स क्या हो गया आपका? टीचिंग। डायरेक्टिंग प्रोसेस, अब उन सबको सिखाता कौन है? डायरेक्ट को निर्देश कौन देता है? टीचर। और उस निर्देश के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कौन करता है? स्टूडेंट। ठीक है, यस मैम। व्यवहारिक योग, सूची मिलान करना है, ये तो सबको पता है। कौन सा चक्र कहाँ कहाँ जाएगा? पादहस्तासन, पादहस्तासन सूर्य नमस्कार स्वादिष्टान, करते हैं ना। स्वादिष्टान, पादहस्तान चक्र, अश्व स्वादिष्टान संचालन, चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा, 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 पर्वतासन, विशुद्धि, पर्वतासन का मणिपुर। मणिपुर, विशुद्धि, विशुद्धि, विशुद्धि हो जाएगा, विशुद्धि हो जाएगा। विशुद्धि, हाँ, अष्टांग का हो जाएगा पर्वताश्रवण, मणिपुर। हाँ, मणिपुर। मणिपुर। अस, ठीक है। किस प्राणायाम में श्वसन के दौरान श्वास और प्रश्वास में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है? विलोम। भ्रामरी। नहीं नहीं, विलोम भ्रामरी कोई प्राणायाम लय बोलते बद्ध चल रहा है, वहां कहाँ आपको बात नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी ना शोधन। आपका लय होगा विलोम ना प्राणायाम। आपका भ्रामरी होगा। नाड़ी शोधन में भी आप सुनो, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन सब एक जैसा लेते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में क्या होता है, ये सॉरी, नाड़ी शोधन में क्या होता है, हम होल्डिंग करते हैं। नाड़ी हाँ, शोधन विलोम में नहीं करते है, हैं। काउंटिंग होता है, एक रेशियो होता है नाड़ी शोधन में, और अनुलोम विलोम में कोई रेशियो नहीं होता। ठीक है, कोई होल्डिंग नहीं होता। अनुलोम विलोम सीधा अपना इधर से लिया उधर छोड़ा, उधर से लिया इधर से छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि होल्डिंग हो रहा है तो व्यवधान उत्पन्न होगा ही नहीं। लय है, लय में भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। भ्रामरी में भी एक लयबद्ध चलता है, तो आपका आएगा फोर्थ ऑप्शन विलोम। अब ये कहाँ दिया हुआ है? आपके प्राण और प्राणायाम बुक में दिया हुआ है। ठीक है, प्राणायाम के बारे में अगर बिल्कुल डीप जानकारी चाहिए तो वो बुक में दिया हुआ है, प्राण और प्राणायाम वाले बुक में। ठीक, पेज नंबर मैम। अब वो ढूंढना पड़ेगा। मैं भी पढ़ के उसको रख दी हूँ ना, उसमें मार्क की होती तो फट से बता देती।
चलो, नौली की मुख्य विशेषता निम्न का विकास करना है। उदर के भीतर उदर वातावरण का दबाव पर विकास, और उदर के उदर अंग में पेट को अम्ल ऑप्शन आधा कॉलन भी आ जाएगा, और दो ही है क्या? बी दो सी डी ऑप्शन चाहिए मुझे, सिर्फ दो बी ऑप्शन। डी दो ही बी है। डी बी डी बी डी बी डी और आएगा, डी। फिर बी डी। बी और डी मैम। ई और डी, वेरी गुड। उदर के भीतर चलो। उप वातावरण दबाव का विकास करता है, और उदर के अंग पेट और कोलन का विकास करता है, कोलन। उस पर काम करता है। हाँ। ठीक है, देखो सूक्ष्म से क्वेश्चन आ गया फिर से। ये सब देख लेना, स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, सबको अच्छे से पढ़ लेना। किस सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से बुद्धिमान, विस्मृति, विक्षेप, संशय आदि दोष दूर हो जाते हैं? बुद्धि एवं मैम बुद्धि बुद्धि एवं तथा धृति दृष्टि शक्ति विकास। बुद्धि शक्ति तथा विकास धृति थर्ड यहाँ पे शक्ति ऑप्शन। कॉमन विकास सेंस है। हम यूज कर सकते हैं कि बुद्धि की बात की गई, स्मृति की बात की गई है तो बुद्धि धृति हो गया। लेकिन जब इसकी मैं उसकी बात आती है कि कैसे किया जाता है तो प्रॉपर देख लेंगे। हाँ, वो विधि पूछता है, विधि ये सब देख लेंगे सारे। जब पश्चिमोत्तानासन को आइसोमेट्रिक व्यायाम के रूप में किया जाता है तो क्या होता है? हृदय की गति हृदय बढ़ती है। गति मैम हृदय बढ़ती की है। गति बढ़ती है, और मैम ये जो श्वास हृदय श्वास प्रणाली का भार वो भी एक बढ़ता है। डी बी डी पीडी मैम। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये क्या होता है बी डी। आइसोमेट्रिक? ये तेज गति हो गया ना, आइसोमेट्रिक व्यायाम के रूप में जब हम करते हैं। मैम डायनामिक फॉर्म। आइसोमेट्रिक, व्हाट इज आइसोमेट्रिक? मैम डायनामिक फॉर्म में करते हैं। तेज गति से करते हैं। नहीं, गलत। अब ध्यान से सुनना। मैं भी यही सोची थी कि आइसोमेट्रिक का मतलब होता होगा कि जस्ट उसको व्यायाम के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम धनुरा उसमें गए, पश्चिमोत्तानासन में गए, फिर हलासन में चले गए, फिर पश्चिमोत्तान, फिर हलासन, जैसे कि जाते तो मुझे लगा कि जैसे रैपिड फायर में चीजें करते हैं वैसा वाला, लेकिन नहीं। आइसोमेट्रिक व्यायाम का मतलब क्या होता है? ये वे व्यायाम होते हैं जिनमें मांसपेशियों की लंबाई नहीं बदलती, लेकिन वे तनाव में रहती हैं। यानी मांसपेशियों में कसाव तो होता है लेकिन हिल डुल नहीं होता। अब हिल डुल नहीं होता बोल दिया मतलब क्या है, बताओ जरा मुझे। तो ये वैसा तो होगा नहीं ना कि जा रहे हैं आ रहे हैं बार बार, मतलब उछल कूद वाली तो नहीं है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अब समझना है कि हम हिल डुल तो रहे नहीं, तो दबाव कैसे बढ़ रहा है, श्वसन प्रणाली कैसे बढ़ रही है हमारी। अब इसका एक एग्जाम्पल दूंगी, आप तो समझ जाओगे। प्लैंक करते हैं ना हम लोग, सभी प्लैंक करते हैं। जब हम प्लैंक की पोजीशन पे जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी हृदय गति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? कितने लोगों ने प्लैंक किया, सबको पता है प्लैंक के बारे में? हाँ मैम। हृदय गति बढ़ती है, पसीना शुरू हो जाता है, एक हाँ, लिमिट तक जाने के बिना बाद कुछ पसीना शुरू हो हिलाए जाएगा, डुलाए। हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जबकि ना हम मूवमेंट कर रहे हैं ना हम कुछ ना कर रहे हैं, तीव्र गति से कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तीव्र गति चल ही नहीं रहा है, हिल डुल भी नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन कसाव होता है, तनाव भी होता है, लंबाई नहीं बढ़ रही होती है लेकिन तनाव भी होता है, कसाव भी होता है, और हार्ट बीट भी बढ़ती है। ठीक है, तो हिल डुल इसमें नहीं होता है। इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे शब्दों में कि होल्डिंग हो जाती है। अब हम किसी भी आसन को भी होल्ड करेंगे तो एक समय के बाद हमारा हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने स्ट्रेंथ से बाहर निकलते हैं तो वहां पे फिर चीजें बॉडी अपना रिएक्शन शुरू करती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, आपकी मांसपेशियां क्या होती है, संकुचित होती है, लेकिन उनकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका सारा बाइसेप्स होल्ड, स्क्वाट्स, प्लैंक, ये सब आ जाता है। ठीक है, चलो योग निद्रा के दौरान शरीर के भीतर के भौतिक केंद्र हो जाते हैं। अंतर्मुखी। क्या हो जाते हैं? अंतर्मुखी। योग निद्रा के अभ्यास का सही क्रम क्या है?
चलो जमाओ, तो योग निद्रा करवा रहे हो, मैं बैठी हुई हूँ, योग निद्रा करने के लिए क्या करोगे? सबसे अभ्यास पहले के लिए आप तैयार होना, सबसे तैयार पहले होना, 3 नंबर हो फिर जाएगा। संकल्प लेंगे, फिर संकल्प, श्वास की फिर सजगता, संकल्प श्वास की लेके मैम फिर संकल्प श्वास की सजगता, लेंगे, सजगता आ जाएगी। संकल्प लेंगे, फिर फिर मैम सजगता, विभिन्न फिर शरीर चेतना के को विभिन्न केंद्रों में घुमाना, विभिन्न घुमाना, चेतना का घुमाव हो लास्ट में जाएगा, अनुभव और करना लास्ट वो में अनुभव करना, करना व संवेदना। संवेदना हो जाएगा। तो संवेदना। सबसे पहले मुझे निर्देश दिया जाएगा 3 नंबर। कि मैं तो ई अभ्यास के लिए तैयार हो जाऊं, फिर मुझे कहा जाएगा संकल्प लीजिए, संकल्प लेने के फिर लिए मुझे कहा जाएगा कि शरीर के विभिन्न भागों में चेतना को घुमाइए। पहले समझ में श्वास आया? सजगता आ जाएगा ना फिर मैम, श्वास की श्वास सजगता सजगता आएगा, पहले श्वास आएगी। श्वास श्वास की सजगता आएगा। जी सजगता आएगा मैम। ना। नहीं आएगा, श्वास की फिर सजगता आएगा पहले नहीं बी। आएगा। तो बी के बाद ए आएगा, श्वास की सजगता, फिर आएगा अनुभव करना और संवेदना। अपने अनुभव करो चीजों को, अपनी संवेदनाओं पे ध्यान दो, ये वाला। तो डी आपका लास्ट, ठीक। तो ई सी बी ए डी, सभी यही कंफ्यूजन होते हैं कि श्वास की सजगता को पहले कर देते हैं और शरीर बाकी बी और डी को आगे कर देते हैं। तो श्वास की सजगता पहले नहीं आएगा, पहले बी आएगा फिर श्वास की सजगता आएगा, ठीक है। दृढ़ योगाभ्यासी के लिए किस प्रकार का आहार त्याग करने के लिए कहा गया है? मैम एक तो चरचरे आ जाएगा, एक खट्टे चरचरे पदार्थ। तेज हो जाएंगे, खट्टे पदार्थ हो जाएंगे। मैम चरचरे और खट्टे। चरचरे और खट्टे पदार्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो तो जमाओ, तो मैम ये चलो युक्त आहार विहार वाला, मैम ये फोर्थ वाला, ये तो हो जाएगा फर्स्ट में, अब भगवत गीता में भुज्यते है। शिव संप्रीत्य ये हो जाएगा, मिताहार के लिए कहा गया है, हठ प्रदीप में कहा गया है। जी और मैम। हठ प्रतिपिका भुज्यते फर्स्ट, सुसंप्रीत्य मिताहारम बिंदु, ये घेरंड में कहा ये गया है। हिरण्य में युक्ताहार ये वाला विहारस है, ये ये योग कुंडली ये उपनिषद में भगवत है। गीता में फिर कहा गया है। और कुंडली, मिताहारस सीका, शक्ति चालक सीका टू, तृतीय ये कुंडलियो उपनिषद में। कुंडली उपनिषद। स्मिताहारस च आसनम च शक्ति चालक तृतीय का, ये आपका योग कुंडलिनी का है। भुज्यते शिव संप्रीत्य ये किसका है आपका? हठ प्रदीप का कहा है, योग में मिताहार हठ का, हठ प्रतिभा। प्रतिपिका। है। और भुज्यते सुर संप्रीत्य ये घेरंड किसका का, है? हिरण्य का का। मैम ये। मिताहार तो पता ही है कि भगवत गीता का है। सठ चक्र निरूपण ग्रंथ के विशेष संदर्भ में सहस्त्र चक्र किस नाड़ी के शिखर पर स्थित है? मैम ये सुषुम्ना। शंखिनी, सुषुम्ना लास्ट क्या है मैम? सुषुम्ना, सुषुम्ना मैम। सुषुम्ना हो शंखिनी, जाएगा। जी मैम, शंखिनी है सुषुम्ना। सुषुम्ना। इसका आंसर, शंखिनी, शंखिनी। शंखिनी है, ठीक है। मैम सुषुम्ना क्यों नहीं है? क्योंकि सुषुम्ना से भी ऊपर शंखिनी नाड़ी जाती है। किसमें पढ़े हो कि यहाँ से वहां तक वो नाड़ी मैम जाती है, शंखनी नाड़ी का तो बहुत जगह गुदार स्थान बताया गया है। गुदा से देखो, एक ही नाड़ी से एक जगह नहीं, फैली हुई है नाड़ियां, ठीक है। किस किस हट ग्रंथ में पढ़े हो ना कि अंगूठे से लेके वहां तक, इधर से लेके वहां तक, पूरी इस बाएं से लेके वहां तक, किसमें है ऐसा? वशिष्ठ संहिता में। हाँ, तो वहां पे, लेकिन ये जिस ग्रंथ से उठाया है वो सठ चक्र निरूपण ग्रंथ है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, सठ चक्र, वहां पे फिर वो चक्रों के हिसाब से सारी नाड़ियों को बताया होगा। देखो नाम ही है सठ चक्र निरूपण ग्रंथ, वहां पे चक्रों के हिसाब से नाड़ियों को बताया होगा फिर, है ना। भ्रांति दर्शन से संबंधित रोग क्या है? अवसाद नहीं, अवसाद नहीं, उन्माद विशेष, थर्ड ऑप्शन। मैम यस यस, थर्ड। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। भ्रांति दर्शन क्या होता है? पढ़ा ना सभी ने, व्हाट इज भ्रांति दर्शन? मैम मिथ्या ज्ञान, भ्रम होना एक प्रकार से। यस, तो वात जनित उन्माद में यही होता है, ठीक है। किसी प्रकार का भूल कर बैठना, ठीक है। इसको बाधक बताया कि वात मतलब क्या होता है? चंचलता, तो चंचलता के कारण उन्माद करता है इंसान, ठीक है।
स्वामी कुवलयानंद जी ने पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या उपाय बताए हैं? संक्रमण से बी बचाव करना, बी और नहीं सी, मैम, बी और मनोवैज्ञानिक सी। दृष्टिकोण का निर्माण, मैम एक तो और सी आ जाएगा नहीं, और एक आहार बी पर मैम। जोर भी आधुनिक दिया चिकित्सा है। पद्धतियों पर सी सहारा और डी लेना। मैम। सिर्फ दो ही आएगा इसमें, सी और डी। सी और डी, सी और डी आएगा। ठीक, फिर तो सी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना है और स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार पर इन्होंने जोर दिया है। चलो, सभी को पता है त्रिगुण की अवधारणा कहाँ बताया गया है? मैम सांख्यकारिका। सांख्यकारिका। पंचकोश की अवधारणा सभी को पता है, तैत्तिरीय कहाँ बताया है? तैत्तिरीय तैत्तिरीय। उपनिषद मैम। पंच प्राण की अवधारणा कहाँ बताया है? सिद्धांत पद्धति में। सिद्धांत पद्धति में। और आदि आदि व्याधि व्याधि सभी योग को वशिष्ठ पता है, में। योग योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मैम। में है। ये आपका गद्यांश आ गया। चलो अब चलते हैं दूसरे पेपर पे। ये पेपर अब जो मैं शुरू कर रही हूँ पेपर, वो पेपर आपका लास्ट है, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। मैम ये कौन से 4 मैम जैन सितंबर में वाले वाला चल नहीं रहे थे क्या? करवाओगे क्या? क्या? जैन में जो दिसंबर का पेपर हुआ था वो। हाँ, वही दिसंबर वाला करा रही हूँ अब मैं। अब दिसंबर वाला करवाएंगे, ठीक है मैम, लास्ट वाला ना। लास्ट, उसके बाद आप लोग की सेल्फ स्टडी शुरू। ठीक है मैम। मैम उसके बाद क्या होगा बोल रहे हो? उसके बाद क्लासेस खत्म हो जाएगी ना। छुट्टी। ओके। छुट्टी मतलब मेरी छुट्टी, आप लोगों की पढ़ाई। ये सभी को दिख रहा है ना? जी मैम। चलो आ जाते हैं हम। बौद्धों के अष्टांग मार्ग के अंगों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। पहले तो मैम सम्यक सम्यक दर्शन वाक, इसमें संकल्प नहीं आ है, जाएगा मैम पहले। फिर संकल्प आ संकल्प के जाएगा, बाद फिर वाक, वाक आ जाएगा, वाक फिर में फिर कर्म आ कर्म, जाएगा, फिर फिर व्यायाम और ज्ञान, फिर फिर स्मृति। स्मृति। स्मृति लास्ट में। हम्म। इसमें दृष्टि नहीं है, हाँ दृष्टि नहीं है और एक लास्ट का समाधि फिर भी नहीं है। समाधि नहीं है। मैम एक बार फिर से बताइए क्वेश्चन। अष्टांगिक मार्ग को जमाना है। सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है। ठीक है सारे। सॉरी, क्यों नहीं आया तो वो पूछना अच्छी बात है। मैम वो सारे बोले, मैं सारे। बोल रही हूँ मैम कि सारे ठीक है। ठीक ठीक। चलो, मार्गाणा अष्टांगिको श्रेष्ठ, यह वाक्य बौद्ध मत के किस ग्रंथ का है? धम्मपद। धम्पद मैम। धम्मपद, यस। मैम इसका एक्सप्लेनेशन का एक बार कीजिए ना, ये धम्मपद वाला। एक्सप्लेनेशन देखो, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म का एक ही ग्रंथ शामिल किया गया है, उसके दूसरे और कोई है ही नहीं। और हम किसी भी ग्रंथ का मतलब खासकर बौद्ध धर्म का तो ऐसे धम्मपद पर्टिकुलर अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। अब उसमें से कहाँ से वाक्य उठाया है वो तो मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा है धम्मपद। यहाँ पे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यही अलग ग्रंथ है, धम्मपद। ठीक है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन अभी तो मेरे पास नहीं, इसलिए मुझे पूरा धम्मपद पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से उठाया वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका मंत्र का अर्थ बता पाऊंगी। वैसे अष्ट ये तो समझ में आ रहा है, मार्ग भी समझ में आ रहा है, मार्गा बोल रहा है, मैम अष्ट मार्गाड़ा। मार्ग की बात कर रखी हाँ, होगी। अष्ट मार्ग की, जो अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहा जी है, मैम, बिल्कुल। उसमें हाँ, से श्रेष्ठ अष्टांगिक बताया मार्ग होगा की किसी बात को। कर रहा है, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, धर्म बौद्ध धर्म वाले के अष्टांगिक मार्ग का आपका एनी हानि कंडीशन पालन करना है, तो वही कर रहे थे, बताया गया यहाँ पे। बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ रही है एकदम।
लेकिन वही देखो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि चूंकि बौद्ध धर्म है और यहाँ पे अष्ट दिख रहा है, मार्ग भी दिख गया, मार्गा दिख रहा है, अष्ट दिख रहा है, तो फिर उससे समझ जाना चाहिए कि ये अष्ट मार्ग की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो हम जिस नाम से फ्रेंडली है बौद्ध धर्म के, वो तो बौद्ध पद ही है, धम्मपद, और हम किसी नाम को नहीं जानते। ये सब माध्यमिक कारिका वृत्ति, महानिदान सूत्र, धम्मपद फिर भी सुना हुआ है ना, बाकी ये तीन तो सुने भी नहीं है। यस मैम। निम्न से प्रज्ञाशील बौद्धों, समाधि मैम। हाँ, बौद्ध का त्रिरत्न प्रज्ञाशील समाधि और जैन का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। मुदित मानसी आयसु चले बन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर धून गुणशील जीता को। बीजक का विनय मैम, पत्रिका, नहीं बीजक। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका मुझे लग रहा। यस, तुलसीदास के विनय लिए पत्रिका। कहा गया था कि उनके ना माता पिता का नाम आज भी नहीं पता है कि वो किनके बच्चे हैं, कहाँ पैदा हुए, तो उनके लिए ये ऐसे दोहा बनाया गया था। देखो लिखा है ना, मुदित मानसी आयुष चले बन मातु पिता को। तुलसीदास जी के ना आज भी माता पिता का पता नहीं है कौन थे वो, कहाँ उनका बर्थ हुआ था, तो उनके लिए ये कहा गया था। तो ये विनय पत्रिका में है, ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की सिद्धि के लिए सांख्य कारिका का कौन सा कारिका तर्क देता है? मैम 17वीं कारिका। 17 नंबर। 17वीं। क्या कहता है 17वीं कारिका? संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि त्रिगुणादि विपर्याग अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। हाँ 5 प्रकार बताए थे ना मैम ये। हाँ, पुरुष को सिद्ध करने के, जैसे हम बात करते हैं खासकर योगा वाले कि पुरुष है, प्रकृति है, तो जो नहीं है सांख्यिक वाले या योगा वाले वो तो बोलेंगे ना कौन पुरुष कौन प्रकृति, दिखते तो है नहीं, तुम कैसे पुरुष प्रकृति की बात करते हो, दिखाओ। तो वो सांख्य बताता है कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि पुरुष का अस्तित्व है, ठीक है। तो उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये, जैसे हमने वहां पे सत्कार्यवाद को सिद्ध करने का उपाय बताया था ना, वैसे ही यहाँ पे पुरुष की प्रकृति को सिद्ध करने का भी उपाय बताया है, ठीक है। जब सांख्यकारिका को बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करोगे तो लगेगा कि इससे अच्छा ग्रंथ ही नहीं है। तो 17वीं कारिका है आपकी। न्याय दर्शन में पंच अवयव का क्रम का निर्धारण किए, ये भी हमने पढ़ा था। मैम पंच अवयव का प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण प्रतिज्ञा अपने हेतु निगमन। उदाहरण और नियमन। उपनय से नियमन। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन और निगमन। पहले हेतु आएगा ना, हेतु प्रतिज्ञा। पहले प्रतिज्ञा आएगा, पहले फिर हेतु प्रतिज्ञा आएगा, आएगी, फिर हेतु आएगा, हेतु फिर आएगा, उदाहरण, फिर उदाहरण, फिर उपनयन और फिर उपनय लास्ट में और फिर निगमन। निगमन। ठीक है, मुझे बुक खोलना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंट हो। जी मैम बिल्कुल हाँ, पक्का। जी मैम मेरा है क्लियर मैम। है, क्लियर है। प्रतिज्ञा हेतु उपनय उदाहरण निगमन। ठीक है, ठीक है, प्रतिज्ञा हेतु। अब भगवत गीता में आ जाओ। भगवत गीता के अनुसार क्षत्रिय के कर्म नहीं है, क्षत्रिय के कर्म नहीं है। विज्ञानम, दमा, धृति और विज्ञानम। दम, धृति और आर्जवम मैम। तेज तो है ही, और विज्ञानम, आर्जवम, विज्ञानम और दम। एक तो दमा हो जाएगा मैम, और दूसरा मैम ऑप्शन धृति। दिखाना एक बार। दम, तेज, विज्ञान।
ए बी थर्ड ई लग मैम, रहा है। ए ए बी डी ई ए हो जाएगा लगता है। नहीं, ADE ए डी ई मैम, ए डी थर्ड ई। ऑप्शन ए डी ई। ए थर्ड डी थर्ड। ई, हाँ। बस एक मिनट। हाँ, दमः आर्जीवम और विज्ञानम। अच्छा, बहुत जरूरी कॉल है ये। हाँ, तो इसका ऑप्शन है आपका थर्ड, ADE। ADE, दम, आर्जवम और विज्ञानम। आपके 18वें अध्याय के 43 श्लोक में कहा गया है, शौर्यम तेजो धृति द्राक्ष युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजनम स्वभावजम। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका तेज धृति क्षत्रिय धर्म है, जबकि दम आर्जव विज्ञानम ब्राह्मण के कर्म है। यहाँ पे भी भगवत गीता से श्लोक है आपका। चलो जमाओ। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। सी जी का मैम, ये दो। तो राजस्थान मैम गुण वाला। दिखा दीजिए। मैम ये लास्ट का डी का फर्स्ट है शायद। कौन सा? आप लोग ऑप्शन भी दिख गया ना? थर्ड ऑप्शन में। यस, थर्ड थर्ड ऑप्शन ऑप्शन है मैम, जी मैम, आपका। थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट का थर्ड फोर्थ आ ऑप्शन, जाएगा मैम, गुणेभ्यश्च और परम बी वीति। का फर्स्ट आ जाएगा। सात्विक निर्मम का कर्मणः स्वीकृत स्याहु। यस, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, ये आपका चला गया। मद भावम सो अधिगच्छति। फिर कर्मणा सुकृत स्याहुः, ये आपका चला गया सात्विकम निर्मल फलम। फिर मध्य तिष्ठन्ति, ये आपका आ गया राजसा। और जघन्य गुण वृत्ति था, ये आपका चला गया अधोगच्छन्ति तामसः। ठीक है, ये देखो, ये आपका 14वें अध्याय के 16, 18 और 19वें श्लोक को जोड़ के दिया गया है, जिसमें सत्व, रज और तम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कर्मणा सुकृत सात्विक है, निर्मल फल वाला। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। सबको पता, हम बोलते कैसे, सत्व रज तम, तो रज मध्य में होता है। और जघन्य गुण वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। फिर भगवत गीता के अनुसार तामस आहार के लक्षण नहीं है। लवण युक्त लवण युक्त हो गया मैम एक। और रुक्ष तो है ही, तीक्ष्ण हो जाएगा। तीक्ष्ण मैम, फिर उसे पे ये भी मैम इसी का ही है। ए डी, सी और डी, ACD। तीन बताने मैम, फिर ई भी आएगा तो। अमेध्यम और पर्युषितम होगा। ACD लक्षण नहीं है, नहीं तामस ACD नहीं है, है। सी परुषितम हो तो जाएगा, तामस फिर आता रुक्ष है भी ना। हो जाएगा। ACD। ACD यस, ACD मैम, यस। तमस नहीं है, उसको चूज करना। पर्युषितम तो है ही तमस में। क्योंकि ये तमस के लक्षण है सब, याम यातम गतरसम पूति पर्युषितम च यत उच्च स्थितिमपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। रुक्ष राजसिक में है, हाँ ठीक है, और लवण युक्त भी राजसिक में ही है। यस ठीक है, तो ये सब आपका आ जाएगा AC और D, लवण युक्त, रुक्ष और तीक्ष्ण। भगवत गीता के अनुसार सृष्टि चक्र और यज्ञ के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। इसमें मैम सबसे पहले पहले तो यज्ञ आ जाएगा, यज्ञ यज्ञ से आएगा, फिर फिर बारिश आ कर्म जाएगी। आएगा। यज्ञ से बारिश, मैम बारिश से पहले फिर तो कर्म आएगा अन्य मैम, विहित कर्म। कर्म पहले आएगा भी ना, कर्म के कर्म, बाद हाँ। से यज्ञ आएगा, उससे फिर विहित वृष्टि आ कर्म, जाएगी, वृष्टि से फिर अन्न की उत्पत्ति और यज्ञ वृष्टि, से अन्न प्राणी पृथ्वी, आएगा। संपूर्ण बारिश से अन्न, प्राणी। और अन्न से मैम संपूर्ण बी प्राणी। यस, बी सबसे पहले ए ई आपका आ डी जाएगा सी। विहित कर्म, फिर आपका आएगा यज्ञ, फिर आएगा बी यज्ञ से ई, हुई बारिश, और बारिश से हुई बारिश अन्न से की अन्न, उत्पत्ति, और उससे हुआ संपूर्ण प्राणियों का पोषण। मैम ये तीसरे अध्याय में बता रखा है ना। 13 13 में 13वें अध्याय में बताया गया है, 14 और 15 नंबर का श्लोक है।
श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार रस्य स्निग्ध स्थिर किस आहार की विशेषता है? सात्विक। है सात्विक। सात्विक। केवल। चलो जमाओ तो कठोपनिषद में क्या बोला है? इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। कठोपनिषद इंद्रियों भगवत की गीता का हो स्थिर जाएगा धारणा ही दुखों योग। का भगवत गीता का दुखों के संयोग का वियोग और योग। संहिता का शक्ति का मिलन ही उपनिषद में शिव शक्ति का मिलन ही है। हो गया मन के शिव संहिता में शिव शक्ति। उपाय ही योग है। मन प्रश्मनो हम्म। पायो और शिव संहिता शिव शक्ति का मिलन। यानी 3 आप 4 2 1 3 4 2 1 हाँ फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। वशिष्ठ संहिता में ज्ञान की सप्त भूमियों में से ज्ञान की शुभेच्छा सात विचारना तनुमान शुभेच्छा विचारना तनुमानसा तनुमानसा मैम। तितिक्षा। विवेक तितिक्षा नहीं है। विवेक और तितिक्षा नहीं है। विवेक विवेक शुभेच्छा तितिक्षा किसमें विचारना आता है? तनुमानसा। मैम ज्ञान योग में आता है ज्ञान ये। योग में, यस। आत्मबोध कराने वाली ज्ञान की सप्त भूमियों में वही पूछा। चतुर्थ चौथा है सत्व शम चौथा ये वाली सत्वापत्ति मैम। सत्वापत्ति। 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 फिर आता है आपका पुरुषयो अमयेव सा यो अयमात आत्म मेद अमृत मिदम ब्रह्म मेद सर्वम। उक्त का सही संदर्भ कहाँ दिया है? दूसरे अध्याय के मैम सेकंड ऑप्शन 5वां का 2 या मैम फोर्थ। 2 3 2 आंसर 4 देख 2 पा 5 रहे हो 2। कि में पढ़े भी हो? सेकेंड मैम लग पढ़े रहा है। हैं आंसर नहीं देख रहे हैं। याद नहीं आ रहा। जरा उसमें अगर पढ़े हो तो पता होगा 2 5 2 में क्या दिया है। और ये पुरुष 2 में 3 2 मैम 2 मैम 3 2 2 3 बोले 2 बोला मैम। 2 3 2 मैं भी गलत वही है। बोली। फिर तो अगर याद पढ़े हो नहीं तो आ रहा। ऑप्शन गलत चूज नहीं कर सकते। 2 3 2 गलत है। 2 5 2 मैम। तुक्का मार रहे हो कि पता भी है? मैम ये पता है कि 2 है पक्का है मैम 2। पता है अच्छा को चलो ये तो छोड़ दो। चलो मैं कौन मानती हूँ कि श्लोक नंबर तो याद वैसे भी नहीं होता। ये पुरुष में सो सा यो आत्मा क्या मतलब? इसका मतलब पढ़े हो तो बताओ मतलब मुझे, वरना फिर मैं समझ जाऊंगी कि देख के बोल रहे हो आंसर। नहीं मैम ऐसे मैम नहीं बोल देख सकते कि के चीटिंग कहाँ कर से रही है। बोलूंगी? मैम कोई चीटिंग करके नहीं बोलती और देख के कहाँ से बोलूंगे? मैम देख के बोलेंगे तो हम आंसर गलत क्यों क्या बताएंगे? हमारे फायदा? गलत भी तो हो हाँ रहे हैं मैम बीच में। और क्या फायदा तो देख फिर के पढ़े हो बोलने तो से? मतलब कैसे नहीं पता? नहीं पता है मैम। चलो देखो, हमने मधु विद्या पढ़ी है, याद है मधु विद्या? हाँ मैम मधु विद्या तो याद है। तो मधु विद्या आपके दोनों में दिया है। छांदोग्य में भी है मधु विद्या और बृहदारण्य विद्यारण्य में तो याद है मैम। है ना। छांदोग्य में भी है और बृहदारण्य में भी है। तो बृहदारण्य उपनिषद में मधु विद्या को समझाया गया है आपके दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण के श्लोक नंबर 1 और 2 में। तो ये जहां से उठाया है पुरुषों वाला वो 2 में आता है। ठीक है, तो क्या समझाया है कि ये जो पृथ्वी है, मैं मधु विद्या आप लोग को बता भी देती हूँ। ठीक है, यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है। पृथ्वी इज इक्वल टू मधु, और सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं और सभी भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। तो भूत इज इक्वल टू पृथ्वी इज इक्वल टू मधु हो गया। चौथा ही होगा फिर मैम। हाँ 252 ही है, वो तो राइट आंसर बता दिया मैंने, 252 है। इस पृथ्वी में जो यह तेजोमय अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म शरीर तेजोमय अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है कि यह अमृत है, यही ब्रह्म है और यही सर्व है। मिल गया? वो क्या लिखा है? अमृतमिदं ब्रह्म सर्वम। मिला? फिर कहते हैं कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है? यस मैम बोला। हाँ, फिर आगे कहते हैं कि ये जल
पृथ्वी के संदर्भ में क्या बताया कि पृथ्वी ही मधु है सभी भूतों का, और सभी भूतों का मधु पृथ्वी है। फिर जल के संदर्भ में जब कहते हैं कि ये जल, अब मैं जो राइट आंसर दिया है 252 उसका समझाने जा रही हूँ। इमा आपा सर्वेशा भूताना ऐसा लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो कहते हैं ये जल समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इन जलों का मधु है। इन जलों में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सर्व है। ये लिखा है ना, पुरुषो अयम सायो आत्म अमृत मिदम ब्रह्म सर्वम। आया समझ में? ये है आपके उस श्लोक का मतलब। अब किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये बृहदारण्यक उपनिषद में 16वीं कलम में आंसर से मैं दे नहीं पाई, मेरे दिमाग से निकल गया। किसी ने आप में से किसी ने पूछा था क्या? सर बता दिए, लेकिन मैम बता दिए। श्लोक किसी को पता है? नहीं। आपके जो 16वीं का श्लोक अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। बृहदारण्यक उपनिषद में दूसरे अध्याय के फर्स्ट ब्राह्मण के 19वें नंबर श्लोक में कहा गया है, षोडश कलम वै पुरुषम पश्यन्ति तस्यैताः कलः प्राणः श्रद्धा खम वायुः चक्षुः श्रोत्रम मनः वाक् हस्त त्वक् च त्वचा च जननम च पायु च पाद च बुद्धि च आत्मा इति। तो 16वीं कला मैंने श्लोक का खत्म किससे किया? आत्मा। तो आंसर हो गया आपका आत्मा। ठीक है, तो ये बृहद आरण्य में जो 16 कलाओं की बात की गई है 16 कला है। ठीक है, प्राण श्रद्धा खम यानी आकाश, वायु चक्षु श्रोत, मन वाणी यानी वाक, हस्त यानी दोनों हाथ, त्वक आपकी स्पर्श इंद्रिया, त्वचा, प्रजनन, पायु, फिर पाद, बुद्धि और आपका आत्मा। ठीक है, तो 16 कला नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, बृहदारण्य के हिसाब से। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार असुरों द्वारा इनमें किसकी उपासना उद्गीत के रूप में करके पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका? यानी कि प्रमुख प्राण मैम, असुरों ने प्रमुख प्राण, पाप युक्त करना चाहा बट वो उसे दूषित नहीं कर पाए। प्रमुख प्राण। सबसे पहले उन्होंने किसकी उपासना करी, मतलब देवताओं ने किसकी उपासना करी थी सबसे पहले? मन नहीं, गलत। नहीं, मन नहीं आएगा मैम, या तो श्रोत आएंगे या चक्षु आएगी। ना श्रोत आएगा ना चक्षु आएगा। आएगा मैम। सबसे वो जो उन्होंने जो प्राण की उपासना करी थी वो आपकी नासिका वाली, और बाद में जो प्राण की उपासना करते हैं वो दूसरी थी, मुख्य प्राण की। पहले जो नॉर्मल प्राण नासिका वाली से की थी, तो वो आपका शुरू होगा नासिका वाले प्राण से, फिर आएगा आपका ये सब मन श्रोत वगैरह। ठीक है, यही तो इसमें ट्विस्ट है कि प्राण को हम लोग शुरुआत में रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो लास्ट में, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में ये है कि मुख्य प्राण की उपासना से वो लोग देवता असुरों को हरा पाए थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत भी ऐसे ही होता है, पहले नासिका वाले प्राण की उपासना करते हैं वो। तो हम देवता तो असुरों ने क्या किया, उस नासिका वाले प्राण को दूषित कर दिया, इसलिए हमारा नाक सुगंध और दुर्गंध दोनों को सूंघ पाता है। ऐसे ही है ना एक्सप्लेनेशन? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा छांदोग्य? नहीं पढ़ा किसी ने? हाँ मैम पढ़े हैं। पढ़े हो ना? ये देखो ये आ गया। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार देवगणों द्वारा उद्गीत उपासना का क्रमबद्ध, अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को, शुरुआत कहाँ से होगी? नासिका चित्त प्राण रूप। अब यही अगर हमें नहीं पता लास्ट में मन आ जाएगा मैम, लास्ट में मन आ जाएगा, लास्ट में मन आएगा इसमें। हम लास्ट में मन। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे। तो आपका कहाँ फर्स्ट बी
नासिका स्थित प्राण, फिर आएगा आपका वाणी, फिर आएगा आपका चक्षु, फिर आएगा आपका श्रोत, स्रोत लास्ट में आएगा डी, मन। ठीक। और यहीं से करते हैं बंद, बाकी करेंगे कर। ठीक है, कल हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, यूनिट 3 से, योग उपनिषद से। ठीक है।